तो कोरोना से हिंदुस्तान की जंग जारी है। आम आदमी हो या सेलिब्रिटी, पूरे हिंदुस्तान से इस क्राइसिस में दानवीर सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड में चैरिटी की शुरुआत सबसे पहले अक्षय कुमार ने की। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री की एक अपील पर इतना बड़ा डोनेशन दिया कि सोशल मीडिया पर धूम मच गई। उनकी पत्नी ने ट्वीट कर कहा, मुझे अपने पति पर नाज है। अक्षय ने जो काम किया उस पर पूरे देश को नाज है। लॉकडाउन में खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार को अपने देश की कितनी चिंता है, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनता कर्फ्यू के दिन थाली बजाते अक्षय कुमार को जब मुंबई की जनता ने देखा तो वो ताली पीटने लगे। लेकिन अब बॉलीवुड के इस सबसे बड़े खिलाड़ी ने वो कारनामा कर दिखाया है कि पूरा देश ताली पीट रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में सुपरस्टार ने प्रधानमंत्री के ऐलान पर पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ का डोनेशन दे डाला और लिखा, ये वो समय है जब हम सबके जीवन का सवाल है और हमें कुछ करने की जरूरत है। हम जो भी कर सके, मैं अपनी बचत से 25 करोड़ रुपए का योगदान देने की प्रतिज्ञा करता हूं। आओ जीवन बचाएं, जान है तो जहान है। अक्षय कुमार ने डोनेशन तो दिया, लेकिन अक्षय कुमार ने डोनेशन को लेकर अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना से जो बात की वो आपको जानना बेहद जरूरी है। अक्षय कुमार ने कहा कि जब उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है। ऐसे में वो आज घर पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं। अक्षय ने कोरोना क्राइसिस में आर्थिक मदद तो दे दी, अपने फैंस को नसीहत भी दी कि लॉकडाउन के दौरान क्या करना है, कैसे करना है। मजाक नहीं है, इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो। सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। चैरिटी से अक्षय का भी बहुत पुराना नाता है। पुलवामा के शहीदों के परिवारों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़, बिहार के बाढ़ पीड़ित 25 परिवारों के लिए 1 करोड़, ट्रांसजेंडर्स के लिए घर बनाने के लिए 1.5 करोड़ और खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार की मदद के लिए 90 लाख रुपए खर्च किए थे। ये तो महज कुछ उदाहरण है। ऐसे कई डोनेशन अक्षय कुमार समय समय पर करते रहते हैं। अक्षय का यही अंदाज उन्हें रियल लाइफ का भी सुपरस्टार बनाता है। अक्षय कुमार वो हिंदुस्तानी हैं जो आम हिंदुस्तानी की मदद के लिए सामने आए हैं। अब आपको देश के बड़े बिजनेसमैन घराने की कहानी दिखाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम देश ही नहीं दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार है। जितना बड़ा ये बिजनेस ग्रुप है उतनी ही ज्यादा वो मदद भी कर रहा है। कोरोना क्राइसिस के इस संकट काल में मुकेश अंबानी की कंपनी कहां और कैसे देश सेवा में लगी है, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना से जंग में उम्मीद का एक दिया उस परिवार ने भी जलाया है जिसे देश का सबसे रईस परिवार होने का तमगा हासिल है। जितना आलीशान मुंबई में उनका ये मकान है, उतना ही विशाल उनका दान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। गुजरात सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में भी 5 करोड़ का दान दिया है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए 100 बेड का एक अस्पताल भी बनवाया है। देश का ये पहला हॉस्पिटल है जो सिर्फ कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में बीएमसी के सहयोग से तैयार किया है। इस अस्पताल में एक नेगेटिव प्रेशर रूम शामिल है जो क्रॉस कंटेमिनेशन यानी संक्रमण को फैलने से रोकता है। सभी बेड वेंटिलेटर, पेसमेकर और डायलिसिस मशीन से लैस है। रिलायंस ने मुंबई के लोधीवली में एक आइसोलेशन सेंटर भी बनाया है और इसे सरकार को सौंप दिया है। हमें भरोसा है कि भारत कोरोना के संकट से जल्द ही निपट जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूरी टीम इस संकट की घड़ी में देश के साथ है और कोरोना के खिलाफ जंग में हम हर संभव मदद करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के रिलीफ फंड में दान देने के अलावा रिलायंस ग्रुप का ट्रस्ट रिलायंस फाउंडेशन खुद अपने स्तर से भी राहत के कार्य में लगा है। ये वडोदरा के गांव की तस्वीर है। बड़े पैमाने पर मास्क बनाने का काम चल रहा है। ये मास्क रिलायंस फाउंडेशन मुफ्त में बांटता है।
रिलायंस की कोशिश है कि रोज 1 लाख मास्क तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाए। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा મને મળેલું માસ્કનું કામ આજે મારી હરસિદ્ધિ મહિલા મંડળની બહેનો પૂરું પાડે છે અને આજે 21 દિવસના લોકડાઉન દરમિયાન જ્યારે આખો દેશ બંધ છે એવા સમયે મારી હરસિદ્ધિ મહિલા મંડળની બહેનો આ કામની અંદર જોડાઈ ગઈ છે અને એક બેન આજે 50, 60, 70, 80 એવા રોજના માસ્ક બનાવે છે અને હું પોતે અહીંયા 1000 માસ્ક તૈયાર કરું છું અને 1000 માસ્ક રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનને આપું છું અને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન વડોદરા જિલ્લાના આજુબાજુના તમામ ગામડાઓને વિનામૂલ્યે તેનું વિતરણ કરે છે। रिलायंस की तरफ से होने वाले सामाजिक कामों का जिम्मा जिस फाउंडेशन के पास है उसके चेयरपर्सन हैं मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। नीता अंबानी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से जंग की मुहिम चला रही हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ आया है। रिलायंस फाउंडेशन भी संकट की इस घड़ी में देशवासियों के साथ है, खासतौर पर उन लोगों के साथ है जो इस जंग के मोर्चे पर सबसे आगे खड़े हैं। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने विदेशों से टेस्ट किट भी मंगाने का बीड़ा उठाया है ताकि कोरोना के संदिग्धों का टेस्ट करने में देरी न हो। रिलायंस ग्रुप मेडिकल स्टाफ के लिए बड़ी संख्या में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इंतजाम कर रहा है। इतना ही नहीं, रिलायंस ग्रुप के HN मेडिकल फाउंडेशन अस्पताल में विदेशी नागरिक जो कि क्वारंटाइन में हैं, उनकी देखभाल का ऑफर किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस का योगदान यहीं खत्म नहीं होता। रिलायंस फाउंडेशन देश के कई शहरों में कुछ एनजीओ के साथ मिलकर गरीबों को मुफ्त भोजन दे रहा है, उन्हें जरूरत का सामान फ्री में मुहैया करा रहा है। यहाँ तक कि कोरोना मरीजों की सर्विस में लगी गाड़ियों में मुफ्त तेल दिया जा रहा है। संकट की इस घड़ी में 6 लाख कर्मचारियों वाला रिलायंस ग्रुप जी जान से देश सेवा में तो लगा ही है, एक नई मिसाल भी कायम की है। अपनी कंपनी के 30,000 से कम सैलरी पाने वाले वर्कर्स को रिलायंस ग्रुप ने 1 महीने का वेतन ज्यादा देने का फैसला किया है। रिलायंस के इस दरिया दिली का गुणगान पूरा हिंदुस्तान तो कर ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रिलायंस ग्रुप की तारीफों के पुल बांधे हैं। संकट की घड़ी में सिख समाज हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहता है। आज लॉकडाउन में भी देश के तमाम राज्यों के सैकड़ों गुरुद्वारों में लगातार लंगर चल रहा है। इंडिया टीवी ने हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के गुरुद्वारों में स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट की। आप भी देखिए कैसे इन गुरुद्वारों से लाखों लोगों को खाना सप्लाई किया जा रहा है। कोई भूखा नहीं सोएगा, गुरु का महाप्रसाद तैयार है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली, गुरुद्वारा पंचकुला हरियाणा, गुरुद्वारा मुंबई। देश भर के गुरुद्वारे गरीबों और भूखे लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के किचन की हैं। लॉकडाउन को सिख भाइयों ने सेवा के बहुत बड़े मौके की तरह समझा है। सिख भाइयों ने अपना तन मन धन सेवा में समर्पित कर दिया है। सिख समाज यहां खाना बनाने की सेवा में जुटा हुआ है। गुरुद्वारे में भी लोगों के लिए प्रसाद बंटता है और शहर में खाना बांटने के लिए गाड़ी भी रोज निकलती है। यहां हर दिन 2 टन यानी करीब 2000 किलो लंगर तैयार होता है। लंगर के लिए 200 किलो दाल, 200 किलो आटा, करीब 100 किलो सब्जी, 100 किलो चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 10-11 जोन बनाए गए हैं। उधर रोजाना यहां से 10 बजे लंगर तैयार होकर सभी जोनों पर भेजा जाता है श्रोमणी कमेटी की गाड़ियों पर, और जो मुलाजिम है श्रोमणी कमेटी के सभी इसमें सेवा निभा रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली। दिल्ली में गुरुद्वारों से खाने की सबसे बड़ी सप्लाई गुरुद्वारा बंगला साहिब से हो रही है। शरीर के पोषण के लिए जरूरी हर चीज वाहे गुरु के रसोई में तैयार है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का किचन बहुत बड़ा है। इस किचन में लाखों लोगों के लिए खाना बन सकता है। प्रकाश पर्व और नए साल के मौके पर बंगला साहिब में 10 लाख लोगों का खाना बनता है। फिलहाल बंगला साहिब में
25,000 लोगों का खाना बन रहा है। इसके अलावा शीशगंज गुरुद्वारे में 30,000 लोगों का खाना बन रहा है। दिल्ली के ही गुरुद्वारा नानक साहिब में 30,000 लोगों के लिए खाना बन रहा है। वेस्ट दिल्ली में सिख सेवादार 15 से 20,000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त दिल्ली में सिख सेवादार 1 लाख लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। लेकिन गुरुद्वारा कमेटी का कहना है कि दिल्ली सरकार आदेश दे तो वो 10 लाख लोगों के लिए खाना बना सकते हैं। हमारी ये किचन 5% पे काम कर रही है। हम इसी जगह पे खाली नए साल वाले दिन, प्रकाश पुर्ब वाले दिन 10-10 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। हम तो ये चाहते हैं, हम दिल्ली सरकार से बार बार आग्रह अपील कर रहे हैं, जितना खाना तुम्हें चाहिए, दिल्ली का कोई बाशिंदा भूखा नहीं चाहिए। दिल्ली के लोग बड़े दिल वाले हैं। आप ये मानिए गुरुद्वारे का लंगर को हमारे कारण नहीं चल रहा, हम तो सेवादार हैं। गैर सिख परिवार, हिंदू परिवार हमें इतना बड़ी रसद दे रहे हैं। जब कोई किसी का फोन आ रहा है, जी मेरे से 1 ट्रक चावल का ले जो, 1 ट्रक चीनी का ले जो, एक आदमी का फोन आया, जी मैं छोटी सी बेटा देना चाहता हूँ, भेजो जी, 50 लाख का चेक भेज दिया। तो दिल्ली के लोगों का दिल बहुत बड़ा। दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, और उसके लिए ये आप हमारा सारा इंतजाम देख रहे हैं, ये भी 5% है। ये मुंबई के दादर में मौजूद गुरुद्वारा नानक साहिब का किचन है। गुरुद्वारा कमेटी यहाँ हर दिन पौष्टिक पुलाव बनवा रही है। गुरुद्वारा कमेटी का कहना है कि यहाँ आने वाला कोई भी भूखा नहीं रह सकता है। इस वक्त हमें मुंबई के दादर स्थित एक गुरुद्वारे में, और यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए खाना बन रहा है। कोरोना की वजह से कई जगहों पर मजदूर फंसे हुए हैं, साथ ही में बड़े पैमाने पर सफाई कर्मचारी हो, बीएमसी के कर्मचारी हो, वो लगातार सड़कों पर काम कर रहे हैं। लेकिन शहर के ज़्यादातर होटल्स जो है वो बंद होने की वजह से लोगों को खाना नहीं मिल रहा, और ऐसे ही लोगों को खाना के लिए खाना बनाने का काम यहाँ पर जारी। हमारे साथ इस गुरुद्वारे के सेक्रेटरी साहब है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपका खाना बन रहा है। रोज़ाना कितने लोगों के लिए आप खाना बनाते हैं? लगभग समझ लो आप 800-900 हज़ार आदमी का एक टाइम का खाना यहाँ बन रहा है। दोनों टाइम पकड़ेंगे तो आप 2-2.5 हज़ार लोगों का खाना फिलहाल। और दिन ब दिन ये संख्या जो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोगों के घर में किल्लत होती है या लोगों को नहीं कहीं से मिलता है तो हमारे पास आते हैं। हम किसी को यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं भेजते। यहाँ पर देखिए खाना इनका बनकर तैयार है। मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को दिखाऊँ। देखिए यहाँ पर खाना बना है। सर, क्या क्या आज का मेन्यू क्या क्या है? आज तो मेरे ख्याल से पुलाव बन रहा है। हमारी कोशिश यही होती है कि जो पौष्टिक आहार जो है वो पब्लिक तक पहुंचा जाए। ये हरियाणा के पंचकुला का नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है। यहाँ आसपास के गरीबों की भूख मिटाने के लिए हर वक्त खाना बनाने का काम जारी रहता है। यहाँ हर दिन 20 किलो बेसन से कढ़ी बनाई जाती है। इसके अलावा 350 किलोग्राम आटा और 40 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम दाल का इस्तेमाल हो रहा है। गुरुद्वारे में ये सूचना दी गई है कि जिसके पास राशन नहीं है वो गुरुद्वारे से खाना ले सकता है। हर दिन सभी लोगों की भूख मिटने तक गुरुद्वारे की रसोई में काम जारी रहता है। अमृतसर से राकेश गुप्ता, दिल्ली से भास्कर मिश्रा और मुंबई से दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी।